नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाली हूँ इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। फिर इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसे रहेगी, किस तरह से ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं। उसके बाद ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं आपको दूंगी मासिक राशिफल और अंत में आपको लकी डेट, अनलकी डेट, लकी कलर और कुछ मासिक उपायों के बारे में बताऊंगी। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्रत और त्योहारों से। तो 4 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 14 जून को योगिनी एकादशी आ रही है। वहीं 18 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि आ रही है। 29 जून को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। उसके पश्चात देवता शयन काल को चले जाते हैं, इसलिए कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है। 7 जून को वृषभ में और 24 जून को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए अपनी खुद की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह मंगल के साथ युति करते हुए अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे अपनी अति मित्र राशि मेष में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशि मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति का क्या इफेक्ट धनु राशि वालों को जून माह में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं धनु राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं, जो कि है गुरु, जो कि आपके सुखेश भी हैं और गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है आपके पंचम भाव में। राशि स्वामी यानी आपकी पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी लग्नेश का अपने से पंचम जाकर बैठना तो अच्छा, पर यहाँ पर राहु के साथ जो उनकी युति हो रही है और चांडाल योग बना रहे हैं, साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, वो गुरु के लिए अच्छा नहीं है। आपके राशि स्वामी इस समय थोड़े से दब से गए। जो रिजल्ट गुरु के आपको खुलकर मिलने चाहिए ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं। आप अपना ज्ञान फैलाना चाहते हैं, आपकी समझदारी के चर्चे चारों तरफ है, परंतु जहाँ एक्सप्लेन करने की बात आती है वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल लेक हो जाता है। यहाँ पर आपके परिवार के साथ में भी आपका यही हाल है। जहाँ पर आपको कहना है वहाँ आप नहीं बोल पाते और चुप रहने से आपके बनते रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। इस समय आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। ये थोड़ा सा नाजुक समय है जिसमें गुरु कहीं ना कहीं दब से गए और वे आपके व्यक्तित्व को खुलकर प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से समस्याएं आपके जीवन में बढ़ रही है। आपको थोड़ा सा खुलकर अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में आगे आना होगा। आपके अंदर जो भी ज्ञान है, जो समझदारी है, जिसकी वजह से आपके काम बनते चले जाते हैं, आप चुटकियों में लोगों के काम कर देते हैं, उतनी समझदारी के साथ, उतनी मैच्योरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। कहीं पर भी आपको भ्रमित होने की या झिझकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर गुरु आपके सुखेश भी हैं, इसीलिए सुख स्थान के हिसाब से भी गुरु के रिजल्ट थोड़े से दबते हुए दिखाई देंगे। हालांकि सुखेश अपने से एक घर आगे है, पर यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग का इफेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही। सुखों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। यहाँ पर सुखों में फ्लक्चुएशन कैसे हो सकता है, यानी अचानक से कोई खर्चा आ गया और उस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो गई। जो लाभ कमाया है वो न्यूट्रल होता हुआ दिखाई देगा। तो सुख थोड़े से कम होते हुए दिखाई देंगे। माँ से वाद विवाद की स्थितियाँ हो सकती है। आर्ग्यूमेंट से आपको बचना होगा। घर में कलह का वातावरण न हो, इसके लिए आपको शांत रहकर अपने रिश्तों को निभाना होगा। कई बार हम मौन जो रहते हैं वो हमारे मौन का भी प्रभाव हमारे रिश्तों पर बहुत पॉजिटिव पड़ता है, पर कई बार नेगेटिव भी हो जाता है। तो जहाँ मौन रहने की आवश्यकता हो वहाँ मौन रहें
और जहाँ खुलकर बोलने की आवश्यकता हो वह अपनी भावनाओं को उजागर भी करें, वरना कई बार रिश्तों में हमें अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है और ऐसा आप कभी भी नहीं चाहेंगे। सामाजिक मान सम्मान में जरूर आपकी बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में आपको सजगता जरूर रखनी होगी। हालांकि ऐसे काम आपके संपन्न जरूर होंगे, परंतु कोई भी पेपर साइन करने से पहले उन पेपर को पढ़ें, उसके बाद उस पर साइन करें, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो ये है गुरु के रिजल्ट, जो कि थोड़े से मिक्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको अपनी सजगता से ही आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर, जिसके स्वामी है शनि, और शनि तृतीय भाव में स्वग्रही होकर बैठे। यहाँ पर पराक्रमेश अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे और द्वितीय भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना शनि के रिजल्ट को और भी अधिक बेहतर बना रहा है। धनागमन के नए नए स्रोत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय नई नई संभावनाएं आपको अपने वर्क प्लेस पर तलाशनी होगी और इनका रिजल्ट भी, इनका फायदा भी आपको उठाना होगा। आपके मित्रों का आपको पूरा साथ मिलेगा। छोटे भाई बहनों का पूरा साथ और सहयोग आपको जरूर प्राप्त होगा। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जहां पर आपको बोलना चाहिए वहां पर खुलकर बोलेंगे तो आप अपने व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली पाएंगे, वरना कई लोग आपके व्यक्तित्व का फायदा उठा सकते हैं जहां आप बोल नहीं सक रहे हैं वहां पर। इसीलिए आपको इस मामले में थोड़ा सा तेज होकर चलना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज में या पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो निश्चित रूप से उसमें फैसला आपके पक्ष में जाएगा। घर के बुजुर्गों का भी आपको पूरा आशीर्वाद देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। देखिए, पंचम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि हो रहे हैं नीच के और जाकर बैठ रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव के लिए तो ठीक है, परंतु पंचम भाव के लिए ठीक नहीं है। गुरु राहु का चांडाल योग भी पंचम भाव में बन रहा है। आपको संतान की तरफ से कोई बड़ा झटका लग सकता है या फिर उसकी तरफ से बहुत बड़ी चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा आप उसे मार्गदर्शन प्रदान करें और अपने बच्चों के प्रति थोड़े से अवेयर रहें। उन्हें इग्नोर ना करें। उनकी छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम कभी कभी इग्नोर करते हैं तो बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं रास्ते निकाल देते हैं गलत मार्ग पर चलने के, भ्रमित भी हो जाते हैं, किसी और के बहकावे में भी आ जाते हैं। इसीलिए अपने बच्चों पर थोड़ा सा आपको नज़र भी रखनी होगी और उन्हें प्यार से समझाना भी होगा। उनकी साइकोलॉजी को आपको समझना होगा। यहाँ पर जो साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा सा अपने साहित्य और कला के क्षेत्र में ध्यान रखकर आगे बढ़ना है। ऐसा ना हो कि आपकी लेखनी या आपने जो भी कुछ लिखा है या कुछ कहा है उसकी कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो जाए और उसका फायदा मिलने की जगह आपको नुकसान मिल जाए। इसीलिए आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी से दूर रहकर अपने शब्दों का चयन तोल मोल कर करना है, क्योंकि शब्दों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। और जब हम लेखनी के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो तब इसका प्रभाव हमारे साथ साथ हजारों लोगों पर पड़ता है जो कि हमारे साहित्य को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी लेखनी से प्रभावित है। इसीलिए हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें। कोई भी कंट्रोवर्शियल या नेगेटिव बातों को न फैलाने का प्रयास करें, इसमें आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की अभिलाषा रख रहे हैं उनको पुत्र संतान की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। तो मंगल चूंकि पंचमेश है तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये टाइम टफ रहने वाला है। खासकर जो टेक्निकल तैयारी से जुड़े हुए हैं, तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या फिर साइंस के स्टूडेंट है, फिजिक्स के स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली वो छात्र मुश्किल में फंस सकते हैं, लक्ष्य से भ्रमित हो सकते हैं या फिर मेहनत करेंगे उतना फल नहीं मिलेगा। तो ऐसे छात्रों को भी संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस समय आपको खिलाड़ी जो हैं, जो किसी न किसी खेल से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा टफ टाइम है। शांति से और धैर्य से निकालना होगा, वरना आपने एक गलती की और उस गलती का खामियाजा आपको उम्र भर चुकाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर चलें। अब मंगल चूंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, खर्च भाव के स्वामी, खर्च भाव के स्वामी अष्टम में बैठे और नीच के होकर बैठे, तो वो आपके खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे। इस समय आप पर जो कर्ज की स्थितियां हैं वो भी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। थोड़े से रिलैक्स मोड में आ जाएंगे।
वहीं वर्क प्लेस पर आपको अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना है। टीम वर्क की तरह काम नहीं किया और यहाँ पर आपने अपने स्वार्थ को प्रायोरिटी दी, यानी सेल्फिशनेस दिखाई, तो डेफिनेटली आपको उसका नुकसान हो सकता है। काम भी सही समय पर पूर्ण नहीं होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट न रहे और इस समय अपने ईगो को साइड में रखकर अपने व्यवहार को मृदु बनाएं, क्योंकि जहां पर दंभ, ईगो या अहंकार जिसे हम कहते हैं वो आ जाता है, वहां व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो जाता है। डेफिनेटली ये ट्रू है और आप इसे आजमा सकते हैं, पर आजमाएं क्यों? इससे हमारे जीवन में कई प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। मंगल के रिजल्ट अभी अच्छे नहीं मिलेंगे, जितना संभल कर रह सकें संभलें। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। और शुक्र कहाँ जाकर बैठे? अष्टम में। अष्टम में तो बैठे ही हैं, मंगल जो कि नीच का हो रखा है उसके साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। खासकर शुक्र जनित रोगों के प्रति आपको सावधान रहना होगा, जैसे पाइल्स, हिरण्य की प्रॉब्लम हो जाना, इंटरनल पार्ट्स पे इचिंग होना, पीरियड की प्रॉब्लम लेडीज में जो होती है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम होना, आवाज में भारीपन आ जाना, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। आपको बहुत संभल कर रहना है। इन मामलों में जितना आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अपने गले का ध्यान रखेंगे, अपनी इन समस्याओं का, हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, उतना ही आप स्वस्थ जीवन को जी पाएंगे। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए योग्य भी रहेंगे। इसीलिए आपको स्वस्थ रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इस समय आपके विरोधी आपके खिलाफ येन के इन प्रकारेण कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए अपने विरोधियों के प्रति भी सावधान रहें। कोई भी चूक आपके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। इस समय देखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति बनी हुई है। रुपए पैसे से संबंधित कामकाज में थोड़ा सा संभल कर रहने की ही आवश्यकता है। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर, क्योंकि लाभेश भी शुक्र है और लाभ भाव के स्वामी अपने से दशम जाकर बैठे। वैसे तो ठीक है, पर शुक्र कहाँ बैठे? अष्टम में। अष्टम भाव अच्छा नहीं, फिर मंगल के साथ, इसलिए लाभ की स्थिति में इतनी अच्छी लाभ की स्थिति को आपका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वापस आपको निवेश करना पड़ सकता है। तो लिक्विडिटी आपके जीवन में क्रिएट नहीं होगी और इस वजह से पैसे जिस जगह आप थे उसी जगह खड़े रह जाएंगे। मतलब पैसे में ना तो आपको घटता हुआ कुछ मिलेगा, ना बढ़ता हुआ मिलेगा। यहाँ पर केतु जरूर बैठे हैं जो आपके प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर रहे हैं, या किसी न किसी तरीके से आपको केतु फायदा दिला सकते हैं। अचानक धन लाभ की प्राप्ति करवा सकते हैं। अचानक आपकी मेहनत का फल आपको मिल सकता है। आपके काम कहीं नहीं अटकेंगे, पर फाइनेंशियली जैसा आप ग्राफ ऊपर चाहते हैं, लिक्विडिटी से व्यक्ति सिक्योर होता है, वो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम आपको नजर आएगी। सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पर आपको किन लोगों से मित्रता करनी है और किन से नहीं, ये भी आपको तय करना होगा। तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ने का है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं। देखिए, यहाँ बुध का 2 बार इस महीने राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध आपके सप्तमेश भी हैं और कर्मेश भी हैं, तो दोनों के हिसाब से रिजल्ट बताऊंगी आपको। और 7 जून से लेकर 24 जून तक बुध की स्थिति रहेगी कि बुध सप्तमेश हैं और अपने से 12वें जाकर बैठे, रोग भाव में बैठे। सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बन रहा है, परंतु उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बुध किस भाव में बैठे हैं, योग किस भाव में बन रहा है, ये भी मायने रखता है। पर जीवन साथी का आपको साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। व्यापारी वर्ग को मुश्किलें ही सही, परंतु कठिनाई के साथ साथ सफलता जरूर मिलेगी। पर आपको अपने हौसलों को बुलंद रखना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरा अपने अंदर आत्मसात कर लेना है, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे।
24 जून के बाद का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध हो जाएंगे स्वग्रही और 7th हाउस के अंदर स्वग्रही होकर बैठेंगे, जो कि 7th हाउस के लिए बहुत शानदार है। इस समय आप अपना नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। उसके लिए भी यह समय बहुत ही उचित और उपयुक्त रहेगा। बुध चूंकि आपके कर्मेश भी हैं, कर्म भाव का स्वामी अपने से नवम जाकर बैठ रहा है। 7 से 24 जून तक का समय जो रहेगा वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा। आईटी फील्ड से जुड़े हुए, अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं, या शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है, अपनी डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए, बस इस बात का ध्यान रखिए। 24 जून के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि बुध आ जाएंगे 7th हाउस में और आकर स्वग्रही होंगे, और उसके बाद आपकी मेहनत जो आपने अब तक की है उसका यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। यानी सही तरीके से बेस्ट रिजल्ट बुध के आपको 24 जून के बाद मिलेंगे। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की अगर मैं बात करूं तो अष्टम भाव के हिसाब से भी आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। दूरगामी यात्रा से आपको बचना होगा, एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है, और गुप्त शत्रुओं के प्रति आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। यहाँ पर अचानक धन लाभ जरूर होगा, परंतु आपको संभल कर इस धन लाभ का उपयोग करना है, यानी गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। रिस्की कामों में हाथ डालने से थोड़ा सा बचें। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान की अगर मैं बात करूं तो भाग्य से सूर्य, जो कि अपने से दशम आधे माह तक बैठेंगे और आधे माह के पश्चात अपने से एकादश जाकर बैठ जाएंगे। सूर्य का दोनों ही परिस्थितियों में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लक फैक्टर काम करेगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी नौकरी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपके अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। कार्यों में आ रही बाधाएं और दुविधाएं समाप्त हो जाएगी। धन कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता के लिए आप आगे आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय कर रहे हैं, जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर फार्मेसी का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये है धनु राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 4, 9 से 13, 18 से 22, 27 और 30 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इसको आप अपने लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। वहीं अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1 से 3 तारीख, 5 से 8 तारीख, 14 से 17 तारीख, 23 से 26 तारीख और 28, 29 तारीख ये आपके लिए थोड़ी सी अनलकी रहने वाली है। इस समय ध्यान देकर अपने कार्यों को करें। शुभ रंग पर आए तो इस माह आपके लिए लाल, पीला और ऑरेंज ये 3 कलर बहुत ही शुभ रहेंगे। इन रंगों का उपयोग आप किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए कर सकते हैं। अब आते हैं इस माह में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के ऊपर। हमेशा पीले चंदन की माला धारण करें और इस माला को अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। गुरुवार के दिन न तो किसी को उधार दें, न ही किसी से उधार लें। और गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को पीले रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल और फल का दान जरूर करें। तो ये उपाय करना है आपको इस महीने, परंतु ये उपाय मैंने आपको बताया गोचर के आधार पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं या फिर समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।